नमस्कार, मैं मानस मिश्रा। द न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुके हैं कैची धाम नीम करोली बाबा के मंदिर और यहाँ हम पहुंच चुके हैं। आपको पता है और बहुत सारे लोग जानते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ के मान्यता के बारे में बता दें। हनुमान जी के दूसरे रूप माने जाते थे नीम करोली और यहाँ पर भक्तों की काफ़ी मान्यता है और भक्त यहाँ आते हैं। पीछे हमारे मंदिर है और जस्ट बगल में हम एक रेस्टोरेंट में हैं और जस्ट आप देखिए नदी बह रही है, आपके सामने दिख रहा है। ये नदी बह रही है, एक तरफ यहाँ पर सड़क है और दूसरी तरफ आपको मंदिर दिख रहा है। आप देखिए ये मंदिर है, भव्य मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ जून के महीने में जो यहाँ के भक्त होते हैं 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में भव्य भंडारा होता है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। तो ये है यहाँ का। तो हम यहाँ पर आपको इसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे आपको। और यहाँ के जो रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट के लोगों से बात करते हैं, चलिए दिखाते हैं और यहाँ से बात करते हैं कि आखिर क्या है यहाँ का वो। तो हम बढ़ रहे हैं अभी और रेस्टोरेंट के ओनर के बारे में और उनके तरफ बढ़ते हैं। ये है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये है यहाँ का खूबसूरती कि मंदिर एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के अंदर इतनी भव्य सी मूर्ति नीम करोली बाबा की लगी हुई है और ये आपके सामने है। और आगे बढ़ते हैं, ये रेस्टोरेंट है। हम यहाँ के रेस्टोरेंट के ओनर के बारे में, क्योंकि वो लोग बहुत ही बेटर इसके बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ें होंगी और कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं। हमारे साथ रोहित हैं, अनुपमा रेस्टोरेंट है। रोहित जी, हम ज़्यादा कुछ नहीं जाएंगे क्योंकि ये मंदिर के बगल में है, तो आप लोग बहुत अच्छा बता सकते हो। थोड़ा मंदिर के बारे में क्या है दर्शकों को बताएं और इसके बारे में। चलिए। जैसे कि यहाँ पर हमारा कैची धाम बहुत फेमस है। यहाँ पे जो कैची धाम से बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सन 73 से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था कैची धाम पे। जब 73 पे यहाँ पर खाली एक देखा जाए तो यहाँ पे एक बाबा जी के मारुति नाम का एक था यहाँ पे। तो यहाँ पे खाली एकदम मतलब कुछ था नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का था, हल्का था। तो उनका बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया हुआ था यहाँ पे उन लोगों को। तो उस वजह से धीरे धीरे यहाँ पे बाबा जी के यहाँ पे धीरे धीरे इनके आमतौर पे इन पे प्रचलित होते गए बाबा जी का मंदिर यहाँ पे। तो यहाँ पे धीरे धीरे जब इनका 15 जून का यहाँ पे भंडारा लगता है, हर साल लगता है। तो जैसे 73 में बाबा जी यहाँ पे वहाँ पे समाधि हुई थी। ये बाबा जी क्या हनुमान जी के रूप माने जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम उनकी मान्यता जो थी वो मानने से यहाँ पे पूर्ण हो जाती है उनकी मनोकामना। तो थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, कोई अगर इस तरह की कहानी कुछ अगर जानते हो तो बताएं, ज़्यादा बेहतर लोग सुनना चाहते हैं। इतना उतना हमें पता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बोले थे कि बाबा जी मतलब यहाँ पे जिनको आए थे यहाँ पे एक यहाँ पर रहती थी पहले, फॉरनर्स आई हुई थी। तो यहाँ पे एक थी, उनको आशीर्वाद मिला था, मतलब रामनारी नाम के नाम से जानी जाती है वो। तो यहाँ पे जब रामनारी नाम के नाम से बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया हुआ था, तो वो इस टाइम में मतलब वहाँ से फॉरनर से यहाँ पे उनके चरणों में थी यहाँ पे। तो भी यहाँ पे उन्हीं के गुरु के रूप में यहाँ पे जानी जाती थी। रोहित जी, क्या आप बता पाएंगे कि यहाँ से किसी को आना हो दिल्ली या नैनीताल के यहाँ के लिए कैची धाम के, कैसे आओगे वो थोड़ा बता दें आप। हाँ, वो बेसिकली आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि बाबा जी के, ऐसा नहीं है कि बाबा जी के दर्शन ना हो, जिसके बाबा जी के दर्शन होंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद चले आएगा, हर कोई आ जाएगा बाबा जी के। हाँ, अगर मन से चाहे तो बाबा जी के यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। आप बताना चाहेंगे कि मान लीजिए दिल्ली से आना चाहे तो कैसे, काठगोदाम से कैसे आएगा, कुछ पता? यहाँ से दिल्ली से आप आ सकते हैं अपनी बाई रोड या बाई बस से, या जो भी आ सकते हैं। यहाँ पे से आप हल्द्वानी आ सकते हैं, हल्द्वानी से फिर यहाँ पे बहौली भीमताल आराम से आ सकते हैं। फिर भीमताल से इधर डायरेक्ट यहाँ पे कैची धाम आ सकते हैं। काठगोदाम से कितनी दूरी इसकी होगी? काठगोदाम से सर आपका ये ज़्यादा नहीं होगा, 43 किलोमीटर होगा। 43 किलोमीटर होगा अंदर। और कुछ चीज़ें अगर बताना चाहें दर्शकों को, लोगों को, कि मंदिर काफ़ी वो है और लोग काफ़ी जानते हैं। कुछ आपको पता है कुछ जो पुरानी कहावत है कि यहाँ पे फेसबुक के संस्थापक भी आ चुके हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, तो वो उसके बारे में कुछ पता है आपको? उनके बारे में बेसिकली पता नहीं है हमको। जैसे कि यहाँ पर आए हुए थे वो भी ऑनर के तौर पे, एप्पल आईफोन के, उनका नाम स्टीव जॉब्स आए थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ था यहाँ पे। जैसे करोड़ पे उन्होंने यहाँ पे योगदान भी दिया हुआ था। तो कितना योगदान दिया हुआ था? वहाँ पे 1 करोड़ के आसपास दिया हुआ था। उन्हें बेसिकली कंफर्म पता नहीं है। जॉब से मतलब कुछ योगदान दिया था? हाँ जी, योगदान दिया हुआ था अपना। बाबा जी थे कि बाबा जी के बाद, किसके बाद? बाबा जी के बाद दिए हुए थे, उनका आने के बाद। हाँ जी, उनका आशीर्वाद हुआ है कि यहाँ पे पहले आए थे कि उनको आशीर्वाद दिया हुआ था, बाबा जी ने दिया हुआ था कि आपकी एक बार कंपनी बहुत बड़ी फेमस हो जाएगी यहाँ पे। तो उसी तौर पे उनकी एक आज के टाइम पे उनका आईफोन के नाम से बहुत बड़ी फेमस कंपनी है। जैसा कि कह रहे हैं, ये सच है। ये स्टीव जॉब्स की जो कहानी है, कहानी नहीं है। स्टीव जॉब्स के बारे में मार्क जुकरबर्ग ने एक बहुत बड़ी कहानी बताई थी और सच्चाई बताई थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू के दौरान मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, ने खुद बताया था कि उनकी कंपनी 2012 में बहुत खस्ता हाल थी। उन्हें लग रहा था कि शायद फेसबुक को बेचना पड़ जाए, लेकिन वो उसके बाद उनकी स्टीव जॉब्स से मुलाकात होती। स्टीव जॉब्स बताते हैं कि यहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर
बाबा नीम करोली बाबा के दर्शन करिए। और वो कहे कि वो यहाँ पर आते हैं, लगभग 15 से 20 दिन तक इस यहाँ पे रहते हैं और 3 से 4 दिन का पूरा जो वो है वो यहाँ पर वो बिताते हैं और उनका उसके बाद बिजनेस इतना हाइक होता है उसके लिए। अगर हम चाहेंगे कुछ दर्शक अगर कुछ लोग हैं बोलना चाहें, मत जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ अच्छा, आप हम लोग अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, मंदिर बगल में ही है तो लोगों से पूछना चाहेंगे क्योंकि लोग दर्शक यहाँ आते हैं वो करते हैं। अगर आप खाते खाते कोई बात नहीं, आप खाते नहीं चल गए हाँ, तो बताइए कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ के बारे में बताइए क्या कुछ कैसा फेमस है, किस तरह से आप आए हैं, तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, वैसे ये मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर माना जाता है और ये बहुत ही पुराना मंदिर माना जाता है और यहाँ आके आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है जो आप फील कर सकते हैं। हालांकि बगल में नैनीताल है मगर बहुत लोग यहाँ आके प्रेफर करते हैं रहना क्योंकि यहाँ एक अद्भुत शांति जो हम सब ने महसूस किया है कि देखिए हिस्ट्री तो बहुत जुड़ी है कि बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियाँ हैं, हमें पता नहीं। किस्से कहानियों से ही लोग जुड़ते हैं, हम और आप जो भी आता है किस्से कहानियों से जुड़ता है और किस्से कहानियाँ ही लोगों से जोड़ती हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, शांति गृह से नैनीताल है, नैनीताल से दूर है, लेकिन आप कहाँ से आए आप लोग? आए हैं हम लोग कलकत्ता से। कोलकाता से आए हैं आप लोग, तो क्या स्पेशली मतलब यहाँ नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए? जी, अब मुझे में एक अलग आकर्षण हुआ, जैसे कि आपने कहा कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, उन्होंने सिर्फ फ़ोटो देखी थी बाबा जी की और एक कुछ अट्रैक्शन, कुछ पुल हुआ जो कि एक कॉलिंग हुई यहाँ पे आने की। और यहाँ पे आके जैसा आपने बताया उन्हें उनके करियर में, उनके बिजनेस के लिए एक विज़न मिली, जैसे एप्पल की एक विज़न मिली, फेसबुक के लिए एक विज़न मिला उन्हें जुकरबर्ग ने भी खुद कहा है कि उनको एक विज़न मिला कि दुनिया में लोगों को कनेक्ट कैसे किया जाए। तब जाके उन्होंने अपना कंपनी बेचने का इरादा बदल दिया और कंपनी को और एक्सपैंड किया। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री से ये बात बोली थी। दर्शकों से बताना, ये प्रधानमंत्री मोदी से मार्क जुकरबर्ग ने, फेसबुक के संस्थापक ने कहा 2012 में वो आए थे और उसके बाद उन्हें लग रहा था कि वो कंपनी को बेच देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद उनसे किसी ने मार्गदर्शन दिया, क्या बहुत सी वो हैं, लेकिन वो यहाँ आए, उसके बाद उनको बिजनेस को फिर से अप हो गया और आज फेसबुक कहाँ है आपको पता है, मेटा बन चुका और कितना आज वर्ल्ड में अगर बात करें तो टॉप लेवल। चलिए आपसे बताते आप लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं? जी पहली बार आए। अच्छा, माता जी से पूछ जानेंगे, आप बताइए कुछ, क्योंकि आपको कैसे आप लोग जानकारी हुई? कल ही हम लोग इसके बारे में सुने थे। पहले पूरा जंगल हुआ करता और बाबा जी ने आके जंगल में मंगल कर दिया। बाबा जी ने उसके बाद कुछ आप भी कहने जानते, कुछ चीज़ें हैं या मन में मान्यता, कुछ मान्यता लेकर आए कि ये चीज़ें हैं, बताना नहीं चाहिए, मान्यता बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है क्या? हम लोग दर्शन से ही हाँ। आपसे भी कुछ आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बहुत टाइम से हम सोच रहे थे यहाँ आने का, बट कुछ ना कुछ होने के कारण नहीं आ पा रहे थे, तो चलो फाइनली बुलावा आया। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा और होपफुली फ्यूचर में भी आते रहेंगे और दर्शन मिलते रहेंगे बाबा के। ये वाकई में आस्था है और ये आस्था जो एक आस्था होती है, और हिंदू धर्म में जो आस्था है, अन्य धर्मों की जो यहाँ पे हिंदू धर्म की आस्था है, लोग ये मानते हैं कि भगवान इनके दर्शन के लिए जब भगवान बुलाते हैं तो उस समय ऐसे कोई नहीं आ सकता, भगवान का बुलावा होता है तभी आते हैं वो लोग। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, कोलकाता काफ़ी डिस्टेंस यहाँ से, कोलकाता हमें लगता है कि कम से कम मुझे 2000 कितने किलोमीटर यहाँ से? हम लोग कलकत्ता से फ्लाइट से दिल्ली आए। दिल्ली से हमने ट्रेन पकड़ के काठगोदाम में आए। हाँ, दिल्ली से काफ़ी अच्छी ट्रेन है काठगोदाम, आप सुबह 5 बजे पकड़ सकते हैं शताब्दी, और वो आपको काठगोदाम तक उतारती है। काठगोदाम से टैक्सी सर्विसेज अवेलेबल हैं या फिर आप गाड़ी बुक कर सकते हैं। यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे लगते हैं पहुँचने। हम चाहेंगे आप सभी लोगों की मान्यता पूरी हो, आप लोग को बीच में हमने वो किया नहीं, तो आप लोगों की मान्यता पूरी हो और भगवान आपके जो भी मान्यता है उसको मान के है वो पूरी हो, मनोकामना आपकी। जैसा कि मैंने यहाँ से लोगों से बात कराया और इस समय आप दर्शन कर रहे हैं नीम करोली बाबा के। आपको बता दें कि यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, इसलिए हम भी नहीं चाहते कि मंदिर के प्रोटोकॉल जो भी हैं और वहाँ पर दिखाएं, इसलिए बाहर से हम आपको बाबा नीम करोली के दर्शन करा रहे हैं। आप सभी भी अगर आना चाहें तो सबसे जैसा बताया उन्होंने कि आपको अगर
दिल्ली से आना है तो दिल्ली से सबसे अच्छी ट्रेन का शताब्दी, बाकी बहुत सारी ट्रेनें हैं। आपको काठगोदाम आना है, काठगोदाम हल्द्वानी, काठगोदाम से आपको टैक्सी बसेस नीम करोली बाबा के लिए मिल जाते हैं, कैची धाम के लिए। और आप आकर के यहाँ पर एक दिन में भी दर्शन करके आप वापस लौट सकते हैं। अगर आपको और रुकना है तो नैनीताल है, आसपास बहुत सारी घूमने वाली जगह हैं, लेकिन बाबा के दर्शन करके जाइए। बड़े बड़े लोग की आस्था पूरी हुई है, हम चाहेंगे जो मनोकामना पूरी हुई है उनकी आस्था से, और हम चाहेंगे आपकी भी मनोकामना अगर आप आते हैं तो भगवान नीम करोली हनुमान जी आपकी भी पूरी करें। द न्यूज ओशन से नीम करोली बाबा धाम से मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन टीम।